महाराष्ट्र की सत्ता पर बीजेपी और शिंदे का कब्जा है, लेकिन अब शिंदे गुट उद्धव से शिवसेना को भी छीन लेना चाहता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि असली शिवसेना मेरे पास है, मेरे पास ही रहेगी। लेकिन अब ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। इस लड़ाई में संजय राउत एक के बाद एक तीर शिंदे पर चला रहे हैं। उद्धव और शिवसेना का बचाव करते हुए संजय राउत का एक और बयान सामने आया है, जिस पर सीएम शिंदे ने भी पलटवार किया है। तो क्या कहा है संजय राउत ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब शिवसेना पर कब्जे की जंग छिड़ चुकी है और इस जंग में एक तरफ हैं उद्धव ठाकरे तो दूसरी तरफ हैं शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे। शिवसेना पर दावेदारी और असली नकली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच खींचतान जारी है। राज्य में असली शिवसेना को लेकर लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। इस बीच चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुट को शिवसेना में बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक जवाब देने का वक्त दिया है। इसको लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ने 56 साल पहले हिंदुत्व को ध्यान में रखकर शिवसेना की स्थापना की थी। अब चुनाव आयोग इस पर सवाल उठा रहा है। ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए बेहद शॉकिंग है। संजय राउत की ये प्रतिक्रिया चुनाव आयोग के उस आदेश के बाद आई है जिसमें उन्होंने शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना में नेताओं की मेजॉरिटी साबित करने से जुड़े कागजात मांगे हैं। संजय राउत ने कहा कि आज उद्धव ठाकरे ही शिवसेना के एकमात्र नेता हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है। इससे पहले शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को खत लिखकर शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण खुद को दिए जाने की मांग की थी। इसके पीछे उन्होंने लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूद अपनी संख्या को आधार बनाया है। वहीं शिंदे ने संजय राउत के बयान पर पलटवार किया है। शिंदे ने कहा है कि बहुमत मेरे पास है, हमारे साथ 50 विधायक हैं और शिवसेना के 2/3 से ज्यादा सांसद भी हमारे साथ हैं। 26 जुलाई को चीफ जस्टिस एन.वी. रमन का कार्यकाल खत्म होने वाला है। चीफ जस्टिस अक्सर ही अपने बेबाक अंदाज और हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखने के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में अब उन्होंने मीडिया की कार्यशैली और जजों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है। तो क्या कुछ बोले हैं सीजेआई, देखते हैं इस रिपोर्ट। देश के लोकतंत्र को बचाने में मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन आज के समय में मीडिया दिशाहीन होता जा रहा है और खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है। ये कहना है देश के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सीजेआई ने मामलों में मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मीडिया कंगारू कोर्ट लगा लेता है, ऐसे में अनुभवी जजों को भी फैसला लेने में मुश्किल आती है। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में अभी भी जवाबदेही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती है। न्याय देने से जुड़े मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा चलाने वाली बहस लोकतंत्र की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो रही है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने नुपुर शर्मा केस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जजों के खिलाफ सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहा है। मीडिया के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया बिना जांच परखे कंगारू कोर्ट चला रहा है। कृपया अपनी आवाज की शक्ति का उपयोग लोगों को शिक्षित करने और राष्ट्र को ऊर्जावान बनाने के लिए करें। वहीं सीजेआई ने जजों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर हमें एक जीवंत लोकतंत्र की जरूरत है तो हमें न्यायपालिका को मजबूत करने और न्यायाधीशों को सशक्त बनाने की जरूरत है। इन दिनों हम न्यायाधीशों पर शारीरिक हमलों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंताजनक है। पुलिस और राजनेताओं को रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षा दी जाती है, इसी तरह जजों को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। बता दें कि सीजेआई का कार्यकाल 26 जुलाई को खत्म होने वाला है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच के रिश्ते और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और एक दूसरे के लिए दोनों की ये नाराजगी अब जग जाहिर हो चुकी है। एक तरफ अखिलेश ने पार्टी बैठकों में शिवपाल यादव को बुलाना बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ शिवपाल भी अखिलेश को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसी जद्दोजहद के बीच अखिलेश ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए चाचा को नमस्ते कर दिया है। साथ ही ओपी राजभर से भी रिश्ते खत्म कर लिए। जवाब में राजभर ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट में। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने नई रणनीति के तहत छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया था। हालांकि परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए, लेकिन चुनाव के बाद से ही अखिलेश और गठबंधन सहयोगियों के बीच के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। खासकर शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर के साथ ये संबंध ज्यादा खराब होते चले गए और अब तो अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से नया रास्ता चुनने को भी कह दिया है। दरअसल सपा के ट्विटर हैंडल पर एक चिट्ठी पोस्ट की गई है जिसमें कहा गया है कि शिवपाल कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पार्टी ने लिखा, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। सिर्फ शिवपाल ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा प्रमुख
ओम प्रकाश राजभर को भी ऐसी ही चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने राजभर पर बीजेपी का सहयोग करने का आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ने के संकेत दिए हैं। सपा की तरफ से राजभर को भेजे गए पत्र में लिखा गया है, ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और अब सपा के इस खत पर राजभर का भी बयान सामने आ गया है। राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, समाजवादी पार्टी की ओर से तलाक का पैगाम आ गया है। मैं अखिलेश का तलाक कबूल करता हूं और मैं किसी का गुलाम नहीं। अब मैं सबसे पहले बीएसपी के साथ गठबंधन की कोशिश करूंगा। राजभर ने तो साफ कर दिया है कि उनके रास्ते सपा से अलग हो गए हैं, लेकिन शिवपाल यादव की ओर से अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि सपा से अलग होने के बाद वो कौन सा रास्ता चुने।